नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल जस्ट डू इट करो में आपका स्वागत है। आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 8.3 तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। हाँ, और इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटी हैं वो जाननी होंगी, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को आसानी से कर पाएंगे। तो पहले जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया है, फिर भी एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो जो पहली आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से आइडेंटिटी एक और बन जाती है। अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड दूसरी जो इसकी आइडेंटिटी होती है वो होती है आपकी sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर हम sec स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहां आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो तीसरी आइडेंटिटी होती है वो होती है आपकी cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। हाँ, चलिएगा। तो अब आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिएगा, तो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए sec a एंड tan a इन द टर्म ऑफ cot a। यानी आपको इनकी जो वैल्यू जो रेशियो निकालने हैं वो cot के टर्म में निकालने हैं। तो सबसे पहले साइन a की वैल्यू निकालेंगे तो साइन a इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cosec a, और 1 अपॉन अभी हमने बताया था cosec यानी cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे से जब स्क्वायर हटाया जाएगा तो रूट में आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, दूसरा जो दिया है वो दिया है आपका यहाँ पर सेक, और आपको पता है कि सेक सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या सॉरी ए 1 प्लस, इसको चेंज करेंगे तो आपको पता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, एंड देन इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब ये तो रूट में रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इसको रूट से बाहर ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका कॉट ए। ये हो गया इसका आंसर। और लास्ट आपका रह गया टेन ए, और टेन एन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक। यानी जो भी अब जो रेशियो निकालने हैं हमें ट्रिग्नोमेट्री के, उनको सेक के टर्म में निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और आपने देखा होगा 1 कॉस को चेंज कर देंगे तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, एंड देन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पे ये रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेक ए। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, दूसरा जो है हमारा साइन के बाद आता है आपका कॉस।
सो कॉस की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/sec A। ओके, अब तीसरा जो हमारा रेशियो है वो है tan A, और tan A की आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan A इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर A -1। ओके, अब हम बात करेंगे cot A की। तो cot A की जो वैल्यू निकाली जाएगी तो वो हो जाएगा आपका 1/tan A, और tan A की जो वैल्यू है वो अभी हमने निकाली थी, यहाँ हो जाएगा रूट sec स्क्वायर A -1। तो ये सभी इसके आंसर हो गए हैं, और आपका एक और बचा है वो है आपका कोसेक। हाँ, तो कोसेक A इज इक्वल टू होता है 1/sin A, और 1/sin A की वैल्यू हम अभी निकाले थे, वो थी आपकी क्या, sec स्क्वायर A -1। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर A -1/sec A, और इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 मानेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ आ जाएगा आपका sec A अपॉन रूट sec स्क्वायर A -1। ये हो गया इसका आंसर। सॉरी, तीसरा क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। सो 9 sec स्क्वायर A -9 tan स्क्वायर A इज इक्वल टू ऑप्शन A 1, B 9, C 8 एंड D 0। तो चलिएगा इसको देखते हैं, और मैंने आपको आइडेंटिटी जो कि हमने कल बता दी थी और वो लिखी हुई है उधर, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह दिया है आपका 9 sec स्क्वायर A -9 tan स्क्वायर A, और आप देखिएगा दोनों में यहाँ पर 9 कॉमन आ रहा है, और जब से 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा आपका sec स्क्वायर A -tan स्क्वायर A। और कल मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी उस वीडियो में कि sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा sec स्क्वायर A -tan स्क्वायर A, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और आंसर आ जाएगा इसका 9। सो ऑप्शन बी इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है 1 + tan थीटा + sec थीटा एंड 1 + cot थीटा - cosec थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 0, बी 1, सी 2 एंड डी -1। तो सबसे पहले हम सवाल को लेते हैं, और यहाँ पे आपको दे रखा है 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cot थीटा - cosec थीटा। आप थोड़ा ध्यान देंगे, आप इनको चेंज करेंगे तो 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा को चेंज कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा cos थीटा। 1 प्लस इसको चेंज करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसको चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/sin थीटा। इधर देखिएगा बेटा, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1/cos थीटा, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1/sin थीटा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा -1/sin थीटा। देखिएगा थोड़ा सा, तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी ए, और ये हो जाएगा आपका बी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो क्या आइडेंटिटी बन रही है,
इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको ए, इसको बी, और नीचे आपका जो चल रहा है वो रख देंगे। यहाँ जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। होल स्क्वायर खोलेंगे, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1। यहाँ आपका रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आपको पता है आइडेंटिटी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप वैल्यू रख देंगे 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 1 से 1 डिडक्ट हो जाएगा। आप इसको यहाँ रख देंगे, यहाँ जाएगा आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कॉस से कॉस डिडक्ट हो जाएगा, साइन से साइन, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, और जो भी ऑप्शन में 2 दिया है यानी ऑप्शन सी इज राइट। अब इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे कि sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a, और आपके ऑप्शन दे रखे हैं sec a, sin a, cosec a एंड cos a। चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिया है sec a प्लस tan a, और यह दिया आपका 1 माइनस साइन a। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको कन्वर्ट किया हमने, तो यह जाए 1 अपॉन कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a और 1 माइनस साइन a। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका जब एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ जाएगा आपका कॉस a 1 प्लस साइन a, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन a। और आप देख रहे हैं ये आइडेंटिटी बन रही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और यहाँ रह जाएगा आपका कॉस a, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर a ये होता है आपका कॉस स्क्वायर a, और यहाँ जाएगा आपका कॉस a। तो कॉस a से ये एक कॉस a कट जाएगा, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कॉस a, और जहां भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है वहीं लगा देंगे। सो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड कॉट स्क्वायर ए एंड टेन स्क्वायर ए। चलो चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो वैल्यू होती है वो सेक स्क्वायर के बराबर होती है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो की वैल्यू होती है इसकी कोसेक स्क्वायर के बराबर। अब थोड़ा ध्यान देंगे, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, देन इनका मल्टीप्लाई इस तरीके से कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। और ये आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो जहां भी ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर द एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। हाँ, तो पहले क्वेश्चन दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप इसके एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस आपको दे रखी है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, एंड देन इसको चेंज कर लेंगे, ये हो जाए 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको चेंज करेंगे ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो यहाँ पे इसका जब एलसीएम लिया जाएगा ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, एंड इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड देन इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको 2 टाइम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, एंड देन इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, ये बन रही है आइडेंटिटी कौन सी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी बन सकती है कौन सी, एक बार इसको ऐड कर लेंगे, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये से इसको डिडक्ट कर देंगे, आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec A। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे LHS ले लेंगे, और LHS आपकी दे रखी है क्या, cos A और 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ हो जाएगा आपका cos A, और देन इसका जब एलसीएम लिया इससे इसको डिडक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका cos स्क्वायर A और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर A प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी क्या, कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, और नीचे रख देंगे आप यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो कॉस ए और साइन ए को एक साथ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ तो 1 दिया हुआ है तो यहाँ रखने देंगे प्लस 1, और यहाँ रह जाएगा आपका क्या, प्लस 2 साइन ए। नीचे आपको दे रखा है 1 प्लस साइन ए और यहाँ दे रखा है कॉस ए। अब थोड़ा ध्यान देंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ रख देंगे 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे रह जाएगा आपका क्या, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे रह जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब ध्यान से देखें, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे रह जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और यह आ जाएगा आपका कॉस ए। साइन से ये 1 प्लस साइन ए कट जाएगा और यहाँ रह जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और आप जानते होंगे कि जो 2 और 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है सेक के, ये हो गया आपका इक्वल RHS के। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS लेंगे, जो कि आपको दे रखी है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। देखिएगा सबसे पहले इनको चेंज करेंगे साइन और कॉस के टर्म में, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी जो कॉट की वैल्यू होती है वो हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ऐसे इसको चेंज करेंगे, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जैसा है वैसे ही रख दिया, लेकिन इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
प्लस इसको भी इस तरीके से चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थोड़ा सा ध्यान दें, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऐसे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आएगा, तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो यहाँ पे जो है साइन और यहाँ कॉस, लेकिन कॉस नेगेटिव है, यहाँ पे कॉस दिया है लेकिन वो पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो इसके लिए हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे, अब इसका एलसीएम जब लिया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस सॉरी माइनस कॉस थीटा, इस पूरे से ये पूरा डिडक्ट होगा, यहाँ पे बचेगा साइन, तो साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, यहाँ हो जाएगा साइन कट जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका कॉस, तो यहाँ जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब आपको आइडेंटिटी पता होगी कि ए क्यू माइनस बी क्यू होता है आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ऐसे ही अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। यहां आपका बचा कॉस थीटा साइन थीटा, यहां जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से देंगे, इससे ये पूरा डिडक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। नीचे आपका रह गया क्या कॉस थीटा और साइन थीटा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब इनको इसके साथ अलग अलग तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस यह हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको मैंने एक बार इसके साथ और इसके साथ, क्योंकि जब एलसीएम लोगे तो यही वैल्यू आएगी। अब इस पूरे से ये साइन से साइन और कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है आपका सेक ए के, तो यहाँ सेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर बात करें साइन की, तो यहाँ हो जाएगा आपका कोसेक थीटा और यहाँ आ जाएगा आपका 1। ये हो गया आपका हेंस रूट। बाकी की अगली जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। तब तक के लिए पढ़ो लिखो जस्ट डू इट करो। ओके बाय।